बिन मांगी सलाह। आज मैं आपको एक मकड़ी की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन मकड़ी ने सोचा, मैं आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाऊंगी। इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। उसने कमरे में एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू किया। उसने कुछ देर बाद ही आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया। अपने जाले को देखकर वो मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी पीछे से आवाज आई। म्याऊ, म्याऊ। उसने पलटकर देखा तो उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को लगा वो उसका मजाक उड़ा रही है। ऐसा सोच वो बिल्ली से बोली। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुमने जाला भी बनाया तो इस साफ सुथरे कमरे में। यहाँ ना तो कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। फिर यहाँ कौन फंसेगा तेरे जाल में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा। उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी। अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है। यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए? समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। तब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखाई दिया और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुना ही था तभी उसे एक देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुन मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वो काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वो परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती। मकड़ी बोली, क्या करूं? सब अपनी अपनी सलाह देकर चले गए। चींटी बोली, बहन, सुनो सबकी, पर करो वही जो उचित हो। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। उनका काम कभी पूरा नहीं होता। तब मकड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम आरंभ करते हैं। शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों की बिन मांगी सलाह से हम अपना विचार बदल डालते हैं। ऐसे में सिवाय पछतावे के और कुछ भी हाथ नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।